हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। क्लास 8th में आपका स्वागत है। चैप्टर 9 है ये, रिप्रोडक्शन। इसमें हम आज वो सारे एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है, जो आपके पेपर में आपके लिए रिलेवेंट होगा। ठीक है, आप पेपर में अगर आप इन क्वेश्चंस को आप ये पढ़ के जाते हो तो आप पेपर में अच्छा करके आओगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए कौन सा है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बाइनरी फिजन। क्या होगा? बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्पिल्ट होता है दो और दो से ज़्यादा पार्ट में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई चीज़ एक है, वो एक से क्या हो जा रही है, दो से हो जा रही है, दो से चार हो जा रही है। तो ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन सिस्टम में होता है? तो आइए इसका सही आंसर हम लगाते हैं। क्या होता है? फर्गमेंटेशन। कौन सा प्रोसेस है? फर्गमेंटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को फर्गमेंटेशन बोलते हैं। क्लियर? ये क्या होता है? ये किसी चीज़ को ब्रेक करता है, ठीक है, पीसीस में ब्रेक करता है। पीसीस मतलब जानते हो, पार्ट में ब्रेक करता है, तोड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग पीसीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन एडवांटेज क्या होता है? तो उसका मेन एडवांटेज होता है कि ये रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ करता है। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। ठीक है, एकदम फास्टली क्या करता है? पॉपुलेशन का ग्रोथ करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ एन एग। कि एग के डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस है जो इसमें इन्वॉल्व होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पार्थनोजेनेसिस। क्या आंसर है? पार्थनोजेनेसिस। मतलब इसका सी आंसर सही है। पार्थनोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। कहता है कि नेचुरल फॉर्म है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या है, एम्ब्रॉय डेवलप होता है, ठीक है, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या डेवलप होता है? एम्ब्रॉय डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें से कौन सा एनिमल है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का यूज करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिश। क्या है सही आंसर? फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज द एग डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी। तो कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें मदर बॉडी क्या होता है? इनसाइड होता है। इसका राइट आंसर क्या है? बीपी पोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि what is term for animals that lay eggs and do not provide further nourishment to the developing embryos। कहता है कौन सा ऐसा एग है जिसमें क्या है कि नरिशमेंट के लिए जिसमें क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं होता एम्ब्रॉय को डेवलप करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा ओवी पोरस। क्या होगा? ओवी पोरस। अगला क्या है कि विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीवी पोरस। तो वीवी पोरस का एग्जाम्पल कौन सा होगा? ठीक है, वीवी से याद रखना, वीवी 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 मतलब बेबी, वीवी मतलब बेबी। और बेबी जो जिसमें रिप्रोडक्शन बेबी का होता है वो कौन होता है? ह्यूमन होता है। ठीक है, कौन होता है? ह्यूमन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वीवी पोरस का ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन हाइड्रा। हाइड्रा में कौन सा होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? बर्डिंग होगा। क्या होगा? बर्डिंग। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो कौन सा है फीमेल और मेल बॉडी को जो कैरेक्टराइज करता है वो कौन है? असेक्सुअल? नहीं। बाइनरी फिजन? नहीं। बर्डिंग? नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? राइट आंसर इसका होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि what type of reproduction do starfish use to generate lost body part। अपने बॉडी पार्ट को लॉस्ट करने के लिए स्टारफिश कौन से रिप्रोडक्शन का यूज़ करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्गमेंटेशन। फर्गमेंटेशन का प्रोसेस मैंने बताया था, एक से ज़्यादा पार्ट में टूटना। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ओवो विवीपोरस। ओवो विवीपोरस कौन सा है इसमें से? इसका सही आंसर क्या है? शार्क। क्या होगा? शार्क। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच
टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन डू स्पर्म एंड एग मीट इनसाइड फीमेल बॉडी। जब फीमेल बॉडी में स्पर्म और एग दोनों मीट होते हैं तो ये किस टाइप का फर्टिलाइजेशन है? तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। विच टर्म डिसाइडेड एनिमल्स दैट लीव बर्थ हैव डायरेक्ट नूरिशमेंट फ्रॉम द मदर। मदर से डायरेक्ट नूरिशमेंट मिलता है, ठीक है, बेबी को, तो वो कौन से प्रोसेस में मिलता है? तो वीवी पोरस में मिलता है। किस में मिलता है? वीवी पोरस में। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स दैट नॉट नीड अ मेट। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल की जरूरत नहीं होती है? वेट विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट नीड अ, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है, मेट नहीं होना है, मेल होना चाहिए था, जिसमें मेल की जरूरत नहीं होती। तो कौन सा सॉरी, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, वेट, क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है कि विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट नीड अ मेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि है क्या ये मेनली क्या है कि बोलता है कि विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, ठीक है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है दैट डू नॉट नीड टू अ मेट। मेट का मतलब होता है मिलना, विदाउट मेट, जैसे गैमेट होता है ना, ठीक है, तो गैमेट होता है, वैसे ही बोलता है विदाउट मेट कौन सा रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि विदाउट मेट क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। ठीक है, एनिमल के द्वारा कितने मोड्स होने चाहिए, ठीक है, कितने मोड्स होंगे? तो ये भी आपको ही पता है कि 2 मोड्स होगा। क्यों होगा 2 मोड्स? आपको पता है एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत होती है, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, तब जाके एक नया गैमेट क्या होता है? तैयार होता है। चलिए, बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व्ड इन, बाइनरी फिजन किस में देखा जाता है? तो आपको पता ही है, अमीबा में देखा जाता है बाइनरी फिजन, 2 से 4, 4 से 8। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन, बताइए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? काउ में नहीं, फैलो में नहीं, हैन में नहीं, किस में होता है? स्पॉन्जी में। राइट आंसर क्या होगा? स्पॉन्जी। क्यों होगा? क्योंकि ये इनमें ना 2 गैमेट की जरूरत होती है, इसमें भी 2 गैमेट होते हैं, मेल फीमेल, इसमें भी मेल फीमेल होता है, इसमें भी मेल फीमेल होता है, लेकिन स्पॉन्जी क्या है? ये सिंगल गैमेट है, इसलिए यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। कहता है बाय बर्डिंग सिमिलर टू ग्रोइंग अ न्यू ब्रांच ऑफ ट्री। कौन सा है? कि ना हाइड्रा द मोर प्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीवी पोरस। वीवी पोरस क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको हिंट बताया था, वी 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 मतलब बेबी, बेबी जिसमें बोर्न होता है वो क्या होता है? वीवी पोरस। और ओवी पोरस में क्या होता है? एग होता है, ठीक है, जिसमें एग प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द मेल गैमेट और स्पर्म कंसिस्ट ऑफ। तो मेल गैमेट और जो स्पर्म होता है, ठीक है, इसमें कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट में। अगला क्वेश्चन क्या है? ओवम एंड ओवम और जो एग होता है, ठीक है, ओवम ओवरी जानते हो ना, ओवम जो फीमेल में पाया जाता है, तो ओवम जो होता है, ठीक है, तो ओवम जो है ये किस में आएगा बताइए? तो ये ओवरी में आएगा। किस में आएगा? ओवरी। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, तो इनसाइड फीमेल बॉडी राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस। तो राइट आंसर क्या होगा? यूट्रस। अगला क्वेश्चन क्या है कि द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। वीआईपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां। अगला क्वेश्चन क्या है? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवा यूजुअली ओकर इन। तो जो बताइए, स्पर्म कहाँ पे, स्पर्म और ओवा जो है दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो ओविडक्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ओविडक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म्स आर गिवन ब्लू, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन? तो ये आपका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन स्पर्म, ओविडक्ट, एग और यूट्रस। विच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होता है। किस में होता है? फ्रॉग में।
अगला क्वेश्चन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, पेनिस है, क्योंकि ये मेल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द लिस्ट ऑफ एनिमल गिवन बिलो हैन इज द ऑड वन आउट। तो बता रहा है कि बताइए इन सब में डिफरेंट क्या है। तो बताइए जो काव होता है ये क्या होता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है कि काव जो है ये हमारा क्या है, वीवी पोरस है। डॉग भी क्या है, वीवी पोरस है। लेकिन हैन जो है ये क्या, ओवी पोरस है, जिसके कारण से इसका राइट आंसर क्या होगा, हैन। क्योंकि हैन इन दोनों में से अलग क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वीवी पोरस है। और काव और डॉग क्या है, सॉरी, हैन जो है वो ओवी पोरस है और काव एंड डॉग क्या है, वीवी पोरस है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एनिमल एक्सहाइबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहता है एनिमल्स में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट। क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। तो इसका द एनिमल आर स्मॉल साइज, ये तो नहीं होगा। फूड इज अवेलेबल, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सी आंसर करेक्ट होगा। विच इज नॉट अ विविपोरस एनिमल, इसका सही आंसर क्या होगा, बटरफ्लाई जो है वो विविपोरस एनिमल नहीं है। बर्डिंग ऑकर्स इन, तो बर्डिंग कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। तो फीमेल गैमेट कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर ओवा होगा। क्या होगा, ओवा। द मेल गैमेट इज कॉल्ड, तो मेल गैमेट जो है ये कौन सा होगा, ओवा कभी नहीं होगा, एम्ब्रॉय भी नहीं होगा, जैगोट भी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, स्पर्म। क्या होगा, स्पर्म। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया नहीं जाता है, तो फिश में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एवरी मंथ, क्या है, एवरी मंथ हाउ मेनी मैच्योर एग, कितने एग मैच्योर होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एनिमल दैट प्रोड्यूस यंग वंस, सेम क्वेश्चन है, विविपोरस। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन फीमेल एग सेल इज करेक्ट। सॉरी इनकरेक्ट बोल रहा है, सेम क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीटेड है ये भी, नहीं इसमें थोड़ा सा फर्क है। कहता है कौन सा ह्यूमन फीमेल एग जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो एग सेल है वो कैन लीव इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ के लिए थोड़ी रहता है, फीमेल की बॉडी में जो सेल होता है वो 1 मंथ के लिए थोड़ी रहता है, तो ये क्या गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इनसाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए यूट्रस। क्या है, यूट्रस। अगला क्वेश्चन क्या है कि द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन के जो सेल फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या कहाँ होता है, जायगोट में होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन हाउ मेनी पेयर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने पेयर होते हैं, तो आप पेयर होता है, ठीक है, सिंगल पेयर होता है, एक पेयर होता है। द फर्स्ट क्लोन्ड शीप वॉज नेम्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डोली। डोली चावला नहीं, डोली, डोली ये साइंस का वर्ड है। क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट विद इन द यूट्रस प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ द फॉइटस। कहता है जो ब्लड के मिक्सिंग है उससे यूट्रस का कौन सा पार्ट बचाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्म को क्रिएट करने का काम करता है, तो लिखा होगा यहाँ पे अ सेलुलर प्रोसेस दैट प्रोड्यूस और स्पर्म सेल, ठीक है, स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो द टेस्टीज प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। तो टेस्टीज जो मेल गैमेट में जो टेस्टीज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्पर्म। ठीक है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये ओवरी भी है, टेस्टिस भी है, फैलोपियन ट्यूब भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन,
टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इन। तो बताइए मेल और फीमेल गैमेट किस में होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? पहला जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से फोइटस, फोइटस से बेबी एग्स फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए। जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के बाद फोइटस, फोइटस के बाद बेबी बॉर्न होता है, बेबी तैयार होता है। अगला क्या है? इन ईस्ट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय। बताइए ईस्ट में कौन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये किस में होता है? तो ईस्ट जो है हमारा बर्डिंग में होता है। ठीक है, टेडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ। टेडपोल किस में होता है? फ्रॉग में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द एज ऑफ बिटवीन 13 ईयर टू 19 ईयर, 13 से 19 साल के एज को क्या कहते हैं? टीन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन एज। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर। बताइए एनिमल में कितने मोड होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ मोड होते हैं। ठीक है, अगला हाउ आर पैरेन्काइमा एंड एमीबा आर सिमिलर। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैसे पूछ रहा है, कैसे पैरेन्काइमा जो है एमीबा के सिमिलर है? तो ये यूनिसेलुलर होने के कारण, और ये बाइनरी फ्यूजन से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या? ए और सी दोनों होगा, बोथ ए एंड सी। विच ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आर सेम वेज एज ईस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग मिटोसिस, कौन सा है? मिटोसिस में क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? एक सेल जो होता है वो डिवाइडेड होता है 2 सेल में। एक सेल कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 सेल में डिवाइडेड होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? मिटोसिस बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स किसका रिजल्ट है? ये जाइगोट का रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द फ्यूजन ऑफ अ मेल, अच्छा ये आंसर है इसका कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट जो है ये जाइगोट का क्या फॉर्मेशन है? फीमेल एंड मेल गैमेट क्या है? इन दोनों का रिजल्ट क्या है? तो जाइगोट का फॉर्मेशन ही क्या है? इन दोनों का रिजल्ट है। द डेवलपमेंट जाइगोट इज कॉल्ड। तो जो जाइगोट में जो डेवलप होता है उस क्या होता है? तो एम्ब्रॉय होता है। द डेवलपिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रॉय। ठीक है, जाइगोट में क्या होता है? एम्ब्रॉय। डेवलपिंग जाइगोट, वेट गाइस ये क्वेश्चन कुछ और ही है। द डेवलपमेंट जाइगोट, जाइगोट जो डेवलप होता है वो किस में होता है? तो एम्ब्रॉय में डेवलप होता है। द डेवलपिंग जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रॉय। जो जाइगोट डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय कहते हैं। वही चीज़ है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन आइडेंटिफाइज कॉल्ड। कहते हैं कि जो एम्ब्रॉय है वो पूरी बॉडी में क्या आइडेंटिफाइड करता है? तो फोइटस को आइडेंटिफाई करता है। कौन से पार्ट को? फोइटस को। द स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय इज इन विच ऑल बॉडीज पार्ट कैन आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फोइटस। ठीक है, जो एम्ब्रॉय है पूरी बॉडी को क्या करता है? आइडेंटिफाई करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? फोइटस कहते हैं। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन है इसका, बीबी पोरस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द एनिमल विच ले लैग्स आर कॉल्ड। तो एनिमल जो है वो जिसमें एग प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? वो भी पोरस होता है। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कहता है फर्टिलाइजर ओवम, ठीक है, डेवलप्स इनटू अ बेबी। डेवलप्स लिखा है, स्पेलिंग गलत है। तो यूट्रस में कहाँ होता है? कहाँ होता है? यूट्रस में। फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप इन बेबी इन द यूट्रस। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडाइट। बताओ कौन सा है इनमें से जो हर्माफ्रोडाइट है एनिमल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा अर्थवर्म। क्या होगा? अर्थवर्म। अर्थवर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर बोथ पेरेंट फॉर रिप्रोड्यूसिंग। तो कौन सा? हाइड्रा में 2 पेरेंट की जरूरत नहीं होती, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। तो राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमन में। अर्थवर्म इज, अच्छा देखिए ये वाला, ये लाइन यहाँ पे नीचे आ गई, ये गलत लाइन है। ठीक है, ये लाइन ऊपर जाना चाहिए था अर्थवर्म वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताइए कौन सा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है इसमें? तो वेजिटेशन प्रोपोगेशन नहीं, बाइनरी फ्यूजन ये भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, मल्टीपल फ्यूजन थोड़ी होता है। सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है?
द ऑर्गेनिजम्स विच हैज़ बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, बताइए कौन सा होगा? दोनों बॉडी में जो है, क्वेश्चन फिर से समझिए, 10 ऑर्गेनिजम्स विच हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम बॉडी। एक ही बॉडी में जब दोनों प्रोड्यूस होता है तो कौन सा होता है? यूनिसेक्सुअल नहीं, मल्टीसेक्सुअल नहीं, ये भी नहीं होता, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ये क्या होता है? फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है जिसमें सेम बॉडी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस लीडिंग टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड, कहते हैं कि जो प्रोसेस है फ्यूजन का प्लांट एंड एनिमल में जो क्या करता है, बताइए, गैमेट्स होता है, वो क्या होता है? इसमें फर्टिलाइजेशन का काम करता है। किसका काम करता है? फर्टिलाइजेशन का। अगला क्वेश्चन क्या है कि एमीबा प्रोड्यूस बाय, एमीबा बताइए किससे प्रोड्यूस होता है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, बाइनरी फ्यूजन। क्या होना चाहिए? बाइनरी फ्यूजन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय, तो हाइड्रा कहाँ से आता है? बर्डिंग से आता है, बर्डिंग इन हाइड्रा बार बार हम बोलते रहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो एक्सटर्नल फिश में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज ग्रो इन, टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ पे ग्रो होता है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए था? मदर यूट्रस। क्या होता है? ओविडक्ट नहीं होगा, मदर यूट्रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पिछली बार आया भी था, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि द यंग वंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज सिमिलर टू इट्स पेरेंट। तो सिमिलर, अपने पेरेंट्स जैसे सिमिलर होता है वो कौन होता है? तो बकरी जो होता है वो अपने जैसी उनकी माँ और पिताजी होते हैं वैसी क्या होता है, बकरी के हम सेम देखने को मिलता है हमें, ठीक है, गॉट। अगला क्या है, सही है ना भाई? हाँ, कि द यंग वंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट सिमिलर टू इट्स पेरेंट। सेम किसका नहीं होता? मेढक का नहीं होता, ठीक है। जो फ्रॉग है उसका ह्यूमन या बीइंग डॉग कॉकरोच सिमिलर होते हैं, लेकिन क्या होता है? फ्रॉग सिमिलर नहीं होता है। कहता है एनिमल इन विच मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, छुपे हुए होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो इसका कौन सा होगा? यूनिसेक्सुअल। क्या होगा? यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एग ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, ठीक है, एक बर्ड के कितने एग होते हैं? द एग ऑफ बर्ड कितने एग होते हैं? 1 एग होते हैं। द एग ऑफ बर्ड इज 1। अच्छा, कॉल्ड नहीं है, सेल है। एक बर्ड में कितने सेल होते हैं? तो 1 सेल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? तो ओवरी तो कहीं नहीं होगा, गैमेट तो वैसे ही नहीं होगा। अब ये टेक्सटीज लिखा हुआ है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यही है, लेकिन स्पेलिंग इसका मिस्टेक है, स्पर्म तो उसके अंदर का पार्ट है, तो ये क्या होगा? टेस्टीज है। क्या होगा? टेस्टीज। अगला क्वेश्चन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओवरी। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है, पिछली बार ये आया था, जो फ्यूजन है एग और स्पर्म का, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्यूजन, ठीक है, क्या होगा? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है, तो इसका क्या होगा? फ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, एग और स्पर्म का जो फ्यूजन है उसे फर्टिलाइजेशन कहना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, द एग ऑफ फ्यूजन एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मैं कह रहा हूँ ना कि फ्यूजन नहीं होगा, राइट आंसर क्या है? फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बताइए किस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? तो सब में होता है इंटरनल, बर्ड में भी होता है, कैट में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो बताइए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? तो हमारा पहला यूरिनरी ब्लैडर, टेस्टिस, स्क्रॉटम और पेनिस, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्या पाया जाता है? तो बताइए ह्यूमन बीइंग में क्या क्या होता है? बताइए क्या क्या होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? एम्ब्रॉयड डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, इसमें क्या होता है?
ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रॉय जो होता है डेवलप होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एम्ब्रॉय डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे दो दो देखिए दे रखा है, तो ये डेवलप फीमेल बॉडी, एम्ब्रॉय डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी टिल कंप्लीट बेबी इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब तक बेबी फॉर्म नहीं हो जाता तब तक ये क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रॉय डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ले एग्स, कौन सा है जो एग प्रोड्यूस करता है, तो फिश भी करता है, लिजार्ड भी करता है, कॉकरोच भी करता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ दिस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है किसमें, फीमेल बॉडी में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग, तो मेटामॉर्फोसिस, अगर आपने पढ़ा हो तो इसका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन अ जायगोट, जायगोट में कितने नंबर होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, तो 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। चलिए, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था। 75 क्वेश्चन और उधर 10-15 क्वेश्चन और कराएं, अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चन हो रखे हैं हमारे। ठीक है, 75 इधर है और 15 के आसपास उधर क्वेश्चन है, तो 5 5 10 90 क्वेश्चन के आसपास क्या कर दिया मैंने, आपके कंप्लीट कर दिए। इससे एक भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर नहीं आएगा। अच्छा, 90 क्वेश्चंस में भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो उनको क्या कर दीजिएगा, लीव करते चले जाइएगा और आगे सारा क्वेश्चन डन कर लीजिएगा। अपना पूरी तैयारी कीजिए, पेपर आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, फाइनल टाइम का एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट, चलिए बाय।